तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर पे। और हम लोग यहाँ पे हैं पुष्कर अजमेर में। यहाँ नाइट रुके थे और स्टे वाज प्रीटी वेल। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं अजमेर के लिए। और अजमेर का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 13-14 किलोमीटर के आसपास है। अन्ना सागर झील है अजमेर के अंदर, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे एक सिटी पार्क है जिसके अंदर जो 7 वंडर्स है उनको छोटी छोटी साइज़ में बनाया हुआ है, उसको एक बार देखेंगे। देखने के बाद यहाँ से आज हम अजमेर से किसी भी हालत में निकल जाएंगे राजसमंद के लिए। और राजसमंद के आसपास में 1-2 अच्छी जगह हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया है, उसी के साथ में अपना हल्दी घाटी, उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको दिखाएंगे आपको। वहाँ के जो नज़ारे हैं, वहाँ का जो हिस्ट्री है उसके बारे में। और यहाँ का जो पुष्कर है, यहाँ की वाइब अलग है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और घूमने के लिए। यहाँ पुष्कर के अंदर 600 से ज़्यादा मंदिर है। तो यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम जब यहाँ आरती का टाइम होता है, उस टाइम पूरे पुष्कर में जो एक साथ पूजा पाठ शुरू होता है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी घंटियों की आवाज़ें सुनाई देगी आपको। पूरा का पूरा ये जो एरिया है, जो पूरा का पूरा इलाका है, इसके अंदर एक गूंज उठती है घंटियों की। और बाकी गुलाब के फूल की यहाँ पे एक अनोखी खुशबू है। ये आपको पता होगा कि अजमेर का जो पुष्कर है ये प्रोडक्शन करता है गुलाब के फूलों का लार्ज स्केल पे। यहाँ से विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं जो फ्लावर्स हैं वो। और जो गुलाब के फूल है उन्हीं को यूज़ करके गुलकंद बनाया जाता है, जिसको हम पान वगैरह में यूज़ करते हैं खाने के लिए। और भी कहीं यूज़ होता होगा, आई डोंट नो, बट पान में होता ही है गुलकंद। वो भी यहाँ का अजमेर का पुष्कर का है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ साथ में यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ के जो आर्किटेक्चर है वो भी अच्छा है। और पहाड़ों के बीच में है बसा हुआ, तो जिसकी वजह से भी इसका इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग जहाँ पे सावित्री माता मंदिर में गए थे, वहाँ पे मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पहाड़ी के ऊपर होने की वजह से वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ से पुष्कर पूरे को आराम से देख पा रहे थे। और गवर्नमेंट ने उस मंदिर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए रोप वे की भी वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। तो वो रोप वे का, और जो रोप वे है उसका ज़्यादा कुछ चार्ज भी नहीं था, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा अच्छा था। और बात करेंगे अगर यहाँ के रोड की, तो लाजवाब रोड है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। और पहाड़ों के बीच में जो ये रोड है, इसके अपने अलग ही नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? संभवतः आपके मन में ताजमहल का नाम तो ज़रूर आया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, तो आप बिल्कुल सही है। परंतु क्या आप ताजमहल के अलावा दुनिया के अन्य 6 अजूबों के बारे में बता सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ताजमहल के अलावा दुनिया के अंदर 6 अजूबे कौन से हैं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं। इन्हीं 7 अजूबों को अजमेर के वैशाली नगर में 20 रुपीज़ चार्ज देने के बाद में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता मैं हूं, आपका अपना द ट्रैवलिंग जोधपुर। पुराने ज़माने में भी खेलों का कितना महत्व दिया जाता था, इसकी बानगी है रोम का कॉलेजियम। 7 वंडर्स पार्क में प्रवेश करने पर नज़र आती एक बड़ी सी गोल संरचना, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। ये रोम में बने विशाल खेल स्टेडियम की अनुकृति है। इसे रोम में 50,000 लोगों के लिए बैठने की जगह के रूप में बनाई गई थी।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एफिल टावर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर की नींव पेरिस में सेंट दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी। अब बात करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फीट लंबी, लेकिन चौकी व आधारशिला मिलाकर ये 305 फुट ऊंची इमारत है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज पर पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस एवं अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस में 1886 में अमेरिका को दी थी। 2010 का अनुमान है कि इस मूर्ति को देखने रोजाना 12 से 14 हजार लोग आते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका को 1886 में फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया तोहफा था। और अब आप लोग जो देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, वो है क्राइस्ट द रिडीमर की अनुकृति। अब बात करेंगे क्राइस्ट द रिडीमर, उद्धार करने वाले प्रतिमा के बारे में। तो ये प्रतिमा ब्राज़ील में एक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। सीमेंट और पत्थर से बनी यह मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में जानी जाती है। मूर्ति की ऊंचाई 130 फीट एवं 1922 से 1931 के मध्य बनाई गई है। 7 वंडर्स पार्क में जब हम अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है मिस्र का पिरामिड। मिस्र के काहिरा के उपनगर गीजा के अंदर स्थित ये पिरामिड, जिसकी जो निर्माण है वो 2560 ईसा पूर्व वहाँ के मिस्र के प्रसिद्ध शासक खूफू के द्वारा करवाया गया था। 450 फीट ऊंचे एवं 43 सीढ़ियों वाले इस पिरामिड को बनाने के अंदर 23 वर्ष का समय लगा था। और जो ये पिरामिड है, इसका जो आधार है वो 13 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। अजूबे का नाम है ताज महल और ये अपने आगरा के अंदर स्थित है और 1653 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया था। दुनिया में प्यार के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था। भारत में मुगल कला के नेस्त के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल विश्व में प्रेम का जीवंत उदाहरण है, जिनका निर्माण 1631 से 1653 ईस्वी के मध्य किया गया था। पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल वर्ष भर दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल के निर्माण में 20,000 से अधिक मजदूरों के द्वारा 20 साल तक काम करने का जो टाइम है वो लगा था। ताजमहल को मुगल दरबार के प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और ताजमहल को 1983 के अंदर विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। और जो ताजमहल है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भारत का एकमात्र अजूबा है। झुकी हुई मीनार की संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं मैं आपको। ये पीसा नाम की जगह जो इटली के अंदर है वहाँ पे स्थित है और 1173 से 1372 के बीच में इसको बनाया गया था। और इसके जो वास्तुकार है उनका नाम है बोनानो पिसानो। एवं अगर इसकी वास्तुकला शैली की बात करें तो इस्लामिक जो स्थापत्य कला है उसके हिसाब से बनाई हुई ये मीनार है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 56 मीटर्स है, यानी कि 184 फीट के आसपास इसकी हाइट है।
और फ्रेंड्स अब बात करते हैं अजमेर के अंदर स्थित जो 7 वंडर्स पार्क है उसके बारे में। तो अजमेर के अंदर जो ये पार्क बनाया गया है जिसकी कीमत तकरीबन 11 करोड़ के आसपास में आई है, और ये जो अजमेर के अंदर जो वैशाली नगर है इसके अंदर बनाया गया पार्क है। इसके अंदर ताजमहल, पीसा की झुकी हुई मीनार, पेरिस का एफिल टावर इत्यादि दुनिया के 7 अजूबों का जो आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पे छोटे रूप में बनाया गया है। और फ्रेंड्स अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से मेरा हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर को और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को।